आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार जो है रोज 7 बजे एक टेस्ट के वीडियो डालते हैं। टेस्ट जो है जो अलग अलग प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं उस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आगे जो है इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PYQ सीरीज भी देखने को मिलेंगे और लेक्चर सीरीज भी देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, व्हाट इज सीरम, सीरम क्या होता है, व्हाट इज होल ब्लड क्या होता है। ये इतने जरूरी टॉपिक है क्योंकि जो भी लैब टेक्नीशियन अगर काम कर रहा है उसको सबसे पहले टेस्ट करने के लिए सैंपल की जरूरत है। तो सैंपल के लिए आपको उसमें जानकारी होनी चाहिए कि सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है, होल ब्लड क्या है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। देखो मैं ये बात करने जा रहा हूं आप सभी को कि होल ब्लड किसको बोलते हैं। होल ब्लड एक्चुअली जो है ब्लड को बोलते हैं, यानी ब्लड हमारे शरीर का एक लिक्विड पार्ट है, यानी अगर बोला जाए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड स्टेट में बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन सिर्फ फ्लूइड नहीं रहता है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था ब्लड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट भी होता है और लिक्विड पार्ट भी होता है। दो पार्ट आपको पता होना चाहिए। सॉलिड पार्ट जो है ब्लड सेल्स होते हैं, यानी ब्लड सेल 3 प्रकार के ब्लड सेल होते हैं। एक RBC जिसको रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है, दूसरा होता है WBC। WBC क्या है तो व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। जो तीसरा आपका है ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो 3 प्रकार की जो बॉडी में यानी सॉलिड सेल्स के रूप में, यानी सेल्स क्या है इसको सॉलिड मान लिया जाता है, तो ये सॉलिड पार्ट है, ब्लड सेल सॉलिड पार्ट है और ये होल ब्लड का हिस्सा है। इसी को हम लिक्विड पार्ट, जो होल ब्लड में जो लिक्विड पार्ट में यानी जिस लिक्विड पार्ट में ये ब्लड सेल मिले हुए रहते हैं या मिक्स्ड रहते हैं उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, यानी ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि हमने बोला होल ब्लड, होल ब्लड यानी बॉडी के अंदर तो हमेशा लिक्विड स्टेट में है, जब शरीर से बाहर निकलता है तो वो क्लॉट होने लगता है, यानी सॉलिड स्टेट में चेंज होने लगता है। तो उस सॉलिड स्टेट को रोकने के लिए, यानी ब्लड को अपने नेचुरल स्टेट में, यानी जो बॉडी के अंदर है लिक्विड फॉर्म में, उसी तरीके से शरीर से बाहर निकलने के बाद वो लिक्विड स्टेट में ही रहे, उसके लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है। उस केमिकल का नाम है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट एंटीकोगुलेंट अगर हम सैंपल कलेक्शन ट्यूब में डाल देते हैं तो शरीर से जो ब्लड लेते हैं जिस ट्यूब में, अगर उसमें एंटीकोगुलेंट रहे तो ब्लड शरीर से बाहर निकलने के बाद भी क्लॉट नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा। अब हम बात करते हैं तो आपको होल ब्लड समझ में आया होगा, यानी शरीर से बाहर निकलने के बाद जो लिक्विड स्टेट में ही रहे उसी को होल ब्लड बोलते हैं। अब दूसरी बात है कि भाई देखो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा के बारे में हमने बता दिया कि प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड को प्लाज्मा बोलते हैं। अब एक तीसरा चीज भी है सीरम। सीरम क्या होता है, सीरम भी आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा, जो आपकी ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि प्लस अदर चीज भी होता है, अदर के साथ साथ मैं एक और चीज लिखूं, क्लॉटिंग फैक्टर। क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये आपको ध्यान देना है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, प्लाज्मा को अगर प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो सीरम बचता है। सीरम कब प्राप्त कर सकते हैं, जब आप क्लॉटेड ब्लड यानी उसमें विदाउट एंटीकोगुलेटेड ट्यूब में जब रखेंगे तो ब्लड शरीर से बाहर निकलेगा तो क्लॉट हो जाएगा। आफ्टर क्लॉटिंग जो है जो लिक्विड आपको दिखाई देगा वो सीरम होगा। तो आपके लिए 4 जो है आपके लिए फार्मूला दिया हूं। 4 फार्मूला जो है देखो, अगर आपसे बोला जाए होल ब्लड बराबर, होल ब्लड इक्वल टू, या मैं बोलूं होल ब्लड बराबर, अगर ब्लड सेल और प्लस प्लाज्मा दोनों एक साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, होल ब्लड हो जाएगा। ये मिक्स जो होगा एक स्पेसिफिक अनुपात में होना चाहिए। ब्लड सेल यानी जो है ब्लड सेल 45% होता है और लिक्विड पार्ट 55% होता है, यानी प्लाज्मा जो है, यानी आप ऐसा समझो प्लाज्मा एज ए सॉल्वेंट काम करता है। क्या है, सॉल्वेंट काम करता है और ये ब्लड सेल सॉल्यूट की तरह काम करता है, ऐसा समझ लो। फिर हम आगे बात करते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो सीरम होगा। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो उसको सीरम बोला जाएगा। अगर सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर ऐड किया कर दिया जाए तो उसको प्लाज्मा बोलेंगे। फिर बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर प्लस सीरम अब प्लस ब्लड मिल करके होल ब्लड बनाता है। ये चारों आपको फार्मूला दिमाग में रखने की जरूरत है। क्लियर है। अब आपको 2-3 चीजें और आपको जानने की जरूरत है कि भाई कब हम सीरम सैंपल लेते हैं, कब हम होल ब्लड लेते हैं और कब हम
प्लाज्मा सैंपल लेते हैं, यानी किन किन टेस्ट में आप होल ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, किन टेस्ट में सीरम का इस्तेमाल करते हैं और किस टेस्ट में हम जो प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं। देखो जो होल ब्लड है, होल ब्लड के लिए जितने भी हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है यानी हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के टेस्ट हैं, उसमें मैक्सिमम टेस्ट जो है होल ब्लड से होते हैं। जो भी आपको ब्लड काउंट करना है यानी ब्लड सेल काउंट करना है, आरबीसी काउंट करना है, डब्ल्यूबीसी काउंट करना है, प्लेटलेट काउंट करना है, पीसीबी करना है, ईएसआर करना है, उसके साथ साथ जो है रेड सेल इंडिसेस करना है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट में जो है डिफरेंशियल काउंट करना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करना है, कैंसर यानी ल्यूकेमिया के टेस्ट करने हैं, वो सारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जो है किससे होते हैं, तो आपको होल ब्लड उसमें सैंपल लिए जाते हैं। एक और चीज आपको याद रखना होगा, बहुत ही फेमस टेस्ट है जो डायबिटिक मरीज के लिए होता है यानी शुगर की बीमारी वाली मरीज के लिए होता है, उसका नाम है HbA1c यानी HbA1c एक क्या है, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन का टेस्ट है। ये जो है ये भी होल ब्लड से होता है। फिर बात करते हैं ये ब्लड ग्रुपिंग, आप जो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं या क्रॉस मैच करते हैं, ये सारे जो है टेस्ट जो है आपको होल ब्लड से होते हैं। फिर बात करते हैं एक और फेमस टेस्ट जो है हॉस्पिटल पेशेंट में बहुत अक्सर जो है डॉक्टर लिखते हैं, जिनका नाम है आर्टेरियल ब्लड गैसेस। यानी आर्टेरियल ब्लड गैसेस का मतलब है कि आपको जो है आर्टरी में ब्लड गैस लेवल को जानना। ये चार पांच जो है ईटीसी में बोल रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, और बहुत सारे ये जो कॉमन रूटीन के टेस्ट हैं आपको हमने पूरा बता दिया। फिर बात करते हैं कि प्लाज्मा जो है सैंपल के रूप में कब लिया जाता है, कौन कौन से टेस्ट इससे होते हैं। प्लाज्मा से जो टेस्ट होते हैं वो कोगुलेशन स्टडीज, आप जो है कोगुलेशन स्टडीज में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे PTINR प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, INR का मतलब ये होता है। फिर क्लॉटिंग टाइम भी होता है, क्लॉटिंग टाइम जो है एक्चुअली हम होल ब्लड से कर लेते हैं, लेकिन आपको एक चीज PTINR APTT ये टेस्ट जो है आपको ये कोगुलेशन स्टडीज के अंदर आते हैं। डी डाइमर टेस्ट जो है ये भी एक टेस्ट है जो प्लाज्मा से होते हैं। हार्मोन एंड प्रोटीन के टेस्ट, कुछ ऐसे हार्मोन हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन हैं, उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये प्लाज्मा सैंपल लेते हैं। कुछ बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट भी प्लाज्मा से हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे शुगर जो है शुगर प्लाज्मा से होता है, जो ब्लड शुगर की बात करते हैं, एक्चुअली ये बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है लेकिन प्लाज्मा से हो जाता है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो प्लाज्मा से हो जाते हैं और सीरम से भी होते हैं, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। अब चौथा है, इसमें भी ब्लड गैस एनालिसिस भी हम इससे कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे सीरम से होने वाले, आप ऐसा समझो कि सीरम ऐसा सैंपल है जिससे लगभग सभी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, सभी हार्मोनल टेस्ट होते हैं, यानी हार्मोन, बॉडी में कोई भी हार्मोन है वो टेस्ट जो है सीरम से हो जाएगा। फिर जो है बॉडी में आपको ये देखने को मिलते हैं कि जितने भी सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बिहेव पर जो टेस्ट होते हैं, लगभग सभी जो है सीरम से होते हैं। फिर बात करते हैं आपको स्पेशल प्रोटीन टेस्ट, कुछ ऐसे प्रोटीन टेस्ट होते हैं जो सीरम से होते हैं, जैसे CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्लियर है? तो आशा है कि ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगे। मैंने आपको ये आज में हमारा टॉपिक था होल ब्लड वर्सेस प्लाज्मा वर्सेस सीरम, यानी होल ब्लड के बारे में हमने बताया, प्लाज्मा के बारे में बताया और सीरम के बारे में बताया। तीनों आपको हमने बताया कि क्या होता है, होल ब्लड क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं, सीरम क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी आपको सीरम प्राप्त करना हो, सीरम का सैंपल लेना हो, तो सीरम के सैंपल के लिए जो है आपको क्लॉटेड ब्लड जो है प्रयोग करना होगा। क्या? क्लॉटेड ब्लड। और क्लॉटेड ब्लड के लिए प्लेन वायल का यूज करते हैं। सीरम के लिए कौन सा वायल? तो प्लेन वायल का इस्तेमाल होता है, प्लेन वायल, याद रखना। एंड प्लाज्मा ऑब्टेन फ्रॉम एंटी कोगुलेटेड ब्लड, यानी एंटी कोगुलेटेड ब्लड से होता है, इसमें प्लेन वायल से नहीं होता है, एंटी कोगुलेटेड वायल का इस्तेमाल होता है। आशा है कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होगी, हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप सभी से गुजारिश है आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी जो है ये जानकारी मिल सके। आप सभी को पता है कि हम लगातार, आज भले जो है, मैं ये आपको बोल रहा हूं, आज भले जो है ये हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होगा और डिजिटल बोर्ड पे हम लोग आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद।